Welcome to my Crick Show. Today we have a very special guest with us. 6 years back, he has converted his passion into profession. There were a lot of ups and downs, but this person was determined and passionate about his dreams. Yes, I'm going to talk to, he's the founder of one of my favorite cricket website, Crick Tracker. Yes, I'm going to talk to the founder of Crick Tracker, Syed Shujat. Welcome to the show, Syed Shujat. Thank you, Haider. Thank you for such a warm welcome and introduction. आपकी इतनी लाजवाब वेबसाइट है, मैं तो आपकी वेबसाइट से चिपका रहता हूँ. होपफुली आप अभी आगे और भी अच्छी चीजें दिखेंगे नेक्स्ट 12 मंथ्स के टाइम में. जी, आपने जब 6 साल पहले शुरुआत करी होगी, बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए शुरुआत करना. 6 साल नहीं, इसको 8 साल हो गए. फुल टाइम प्रोफेशनली 6 साल हो गए हैं जी. बट आई स्टार्टेड दिस अबाउट 8 years बैक and when I started it was basically for time pass. It was basically a cricket fan who started something. जी. तो ऐसा कुछ था नहीं that I thought that I will make some career out of it. But like I said, first 2 years when I struggled, and that is when I realized, okay, I can do something on this. तो तब मैंने इसको स्टार्ट किया. तो अभी फुल टाइम इसमें अपना करियर बनाने के लिए 6 साल लगाए मैंने. जी, मैं वो लम्हा जानना चाहता हूँ और सब जानना चाहेंगे मेरे दर्शक. वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको लगा कि यार ये आइडिया मुझे आया, ये आइडिया काम कर जाएगा. यार तो मेरा ऐसा था कि मैं एक रिटेल कंपनी में काम करता था जी. तो इट वाज टिपिकल 6 to 9 काइंड ऑफ जॉब. तो उसके बाद जिस पीजी में मैं रहता था जी. उसके बगल में एक पार्क था. तो मैं वो पार्क में वॉक कर रहा था तो सडनली ऐसे ही दिमाग में क्रैक किया कि मैं कुछ क्रिकेट के ऊपर करता हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर बोर्न इन इंडिया तो हर बंदे को एक क्रिकेटर बनना है और इंडिया के लिए खेलना है. जी. तो द सेम थिंग आई हैड इन माय माइंड बट इट डिडंट हैपन. तो मैंने सोचा चलो क्रिकेट तो नहीं खेला तो कुछ क्रिकेट के ऊपर ही करते हैं. तो ऐसे ही रैंडम मैंने एक पेज बना दिया क्रिक ट्रैकर. तो मैंने तो डोमेन भी नहीं खरीदा था. डोमेन तो मैंने 2-3 महीने बाद खरीदा. अच्छा. तो वो भी किसी से 10,000 रुपए लोन लेके. ओके. तो वैसा स्टार्ट हुआ था ये. और जब स्टार्ट भी हुआ था जैसे मैंने बोला आपको इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट 18 months और 16 months इट वाज मोर ऑफ ऐसे ही फन, मजाक के लिए, मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए कर रहा था जी. बट व्हेन आई सॉ द रियल एंगेजमेंट, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट ऑन क्रिक ट्रैकर फेसबुक पेज, so I felt we can do something on this. Like this can be a big property. This can basically be one of the good cricket platforms. मतलब आपके ऐसा कंटेंट में क्या था उस जमाने में जो लोगों को पसंद आ रहा था आपके हिसाब से? यार उस टाइम पे ना जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8 साल पहले, उस टाइम फेसबुक क्या था, फेसबुक वाज अ बिग ओपन मार्केट. वो आपको रीच बहुत ज्यादा मिलती थी, आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत जल्दी वायरल हो जाता था जी. तो उस टाइम पे क्या था, जब क्रिक ट्रैकर का स्टार्टिंग हुआ था तो हम लोग ऐसा कंटेंट डालते थे जो लोगों को हिट करता था. हिट इन द सेंस रिलेट करता था उनके एज अ फैन जी. राइट. बट आप तो दूसरे क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स देखो तो दे आर वेरी टिपिकल क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स जो आपको प्रॉपर क्रिकेट का न्यूज प्रोवाइड करेंगे, आपको स्कोर सब प्रोवाइड करेंगे और दैट्स इट जी. बट हम लोगों ने क्या किया, एक मैंने लूप होल देखा कि यहाँ पे एक ऐसा लूप होल है जहाँ पे यू डोंट गेट अ कंटेंट विच इज वेरी लाइट वेट, विच इज वेरी एंगेजिंग जी, जिसमें ह्यूमर हो गया, रियल टाइम अपडेट्स हो गए जी. ऐसे करते करते हमारे पास अराउंड 30 कैटेगरीज हो गए हैं अभी जी. तो हमने वैसे एरियाज को टारगेट किया क्योंकि मुझे देखो इतना पता था दैट when I took this as a career, I was aware that if I want to be in the market, if I want to compete in the market, I can't just do it like that. मतलब आपको बड़ा पैसा चाहिए, you need big players to work with you, ये सब होता है. तो मेरा बस फोकस ये था कि I will not try and do things जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं. मैं ऐसी चीजें करूंगा जो ये लोग कर नहीं रहे हैं, जो मोस्टली मिस कर रहे हैं जी. जैसे वन एग्जांपल इफ आई गिव, फैंटेसी क्रिकेट इज वेरी फेमस इन इंडिया नाउ. फैंटेसी स्पोर्ट इज वेरी फेमस. सो उसके ऊपर जो फैंटेसी आपको टिप्स मिलते हैं या फैंटेसी की इंफॉर्मेशन मिलती है, आई कैन प्राउडली से वी आर द वन हु
actually started it in the Indian market to give fantasy information to users. तो बाद में लोगों ने वो ट्रेंड पकड़ा. Okay. तो ऐसा है. जब आपने शुरुआत करी होगी, आई एम श्योर कि जब भी एंटरप्रेन्योर शुरुआत करते हैं बहुत से चैलेंजेस होते हैं एवरी नाउ एंड देन. आपने वो इनिशियल दौर में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? मैंने आपको उसका शायद आंसर मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया था कि मुझे जब ये स्टार्ट करना हुआ था कि आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक नॉट इवन अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था मैं जी. तो आई हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम समवन टू स्टार्ट क्रिक ट्रैकर. तो वैसा था. एंड फर्स्ट 18 to 20 months of क्रिक ट्रैकर आई डिडंट इवन मेक अ सिंगल पेनी. तो ऐसे ही बस चल रहा था. एंड बिकॉज आई हैड फ्यू गुड पीपल अराउंड मी हु वर लाइक क्रिकेट फैंस, उनको भी कुछ क्रिकेट पे करना था, तो दे स्टूड विथ मी. तो उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया. तो 18 मैंने ऐसे तैसे करके पुश करता गया. एंड इनफैक्ट आप बोल रहे थे अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हो, तो इनफैक्ट स्टार्ट करने के कुछ 10 महीने बाद मैंने छोड़ दिया था. मतलब वी स्टॉप पोस्टिंग फॉर अबाउट 15-20 डेज बीच में. तो देन आई जस्ट रियलाइज किया कुछ पर्पस के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, तो लेट अस ट्राई एंड डू समथिंग. मतलब क्यों आधा अधूरा छोड़ना. बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज वाज फाइनेंस. फॉर हाउ लॉन्ग लोग फ्री में काम करेंगे, कोई भी फ्री में काम करता नहीं है. तो मुझे उस टाइम आई हैड गॉट अ दिवाली का बोनस जी. तो मैंने ऐसे ही घर पे झूठ बोला कि मुझे कुछ आया नहीं है. तो वो पैसा लेके मैंने थोड़े फ्रीलांसर्स को दिया. ओके. मैं बोला 2-4 लोगों को हायर किया. मैंने बोला हमारे लिए काम करो. तो तब जाके मैंने रीस्टार्ट किया. लकीली वो जो बेसिकली वो रिस्क, उसको रिस्क भी आप बोल नहीं सकते, बिकॉज बेसिकली आपका पैशन था, आपको करना है जी. तो वैसा मैंने रिस्क लिया और वो इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड रिस्क. और आई स्टिल रिमेम्बर मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम पे द फर्स्ट अर्निंग व्हिच वी मेड वाज अबाउट 600 रुपीस. तो मेरे लिए वो 6 लाख से भी ज्यादा था उस टाइम. पहली कमाई. हाँ, हमने एक दिन में 600 रुपए कमाए थे जी. तो वो मेरी पहली कमाई थी आफ्टर 18-19 महीने स्पेंड करने के बाद जी. शुजात, हम लोग जॉब माइंडसेट से आते हैं. हम तो मतलब आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है घर वालों को कन्विंस करना कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ. और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात कर ले तो फिर घर वाले तो नाराज हो जाते हैं. तो वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने घर वालों को एकदम कॉन्फिडेंटली बताया कि ये मेरा काम है और इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है और यही मेरा करियर है आगे? तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको शायद थोड़ा वियर्ड लगेगा. इट वाज लाइक मैं जब 10 to 6 वाला जॉब कर रहा था, तो मैं 3-3.5 साल के लिए तो आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस. अबाउट आई यूज्ड टू कवर 150 किलोमीटर एवरी डे. बस में 75 किलोमीटर जाना, 75 किलोमीटर आना, ऐसा होता था जी. तो आई यूज्ड टू गेट एग्जॉस्ट. मतलब मेरा 10 to 6 जॉब करो, फिर उसके बाद ट्रैवल करो 4 घंटा, तो बंदा तो उसमें ही डेड हो जाता है. सही बात है. तो it was more of मेरा frustration that I wanted to leave my hometown. that कि भाई मुझे यहाँ से निकल के बैंगलोर में ही रह के कुछ करना है और करियर में आगे बढ़ना है. I can't just really waste my time traveling करते हुए. मतलब आप बैंगलोर से बाहर रहते थे पहले? हाँ, जब मैं जॉब कर रहा था रिटेल कंपनी में जी. तो I used to stay in a place called Kolar, which is my hometown. Okay. Okay. तो बैंगलोर से इट इज अबाउट 60-70 किलोमीटर्स. तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं 3 साल बाद मैंने घर पे जाके ये नहीं बोला कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है. इट वाज मोर ऑफ कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना है. लाइक आई कांट रियली ट्रैवल एवरी डे. मैं वीक में एक बार घर आ जाऊंगा. एंड मेरे घर वाले तो लाइक नौकरी छोड़ के यहीं पे रह जा, जरूरत नहीं है, हम तुमको दूर नहीं भेज सकते. तो वैसे तैसे करके थोड़ा घर पे मना के झगड़ा करके देन आई समहाउ वेंट. Okay. और जब मैं आ गया, आई वाज अर्निंग सो लिटिल अमाउंट, मैं पीजी भी प्रॉपर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. लाइक आई यूज्ड टू स्टे इन अ स्पेस, शायद वो 8x8 या 7x7 का कमरा होगा जिसमें 2 लोग रहते थे. तो ऐसी जगह में मैं पीजी में आई यूज्ड टू स्टे. रात को बेड बग्स सोने नहीं देते थे वहाँ पे. ऐसी कंडीशंस में आई यूज्ड टू बी देयर. तो बट आई टुक चैलेंज. मुझे ऐसा था कि मैं अभी घर वापस जाऊंगा भी तो इट इज बेसिकली लाइक क्या करके जाऊंगा. बिकॉज आई बीच में जब मैं शिफ्ट हो गया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं घर पे ही सही था, क्योंकि आपको घर पे सब चीज आराम से मिल जाती है, खाना पानी सब कंफर्टेबल जोन. राइट. तो बट आप बाहर निकलो तो यू आर ऑल अलोन, यू आर इंडिपेंडेंट. तो वो चीज था. तो देयर हैज बीन अ टाइम जब मैं एक्चुअली
3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खा के सोया हूँ जी। बट आई हैव नॉट टोल्ड माई फैमिली मेंबर्स या किसी को, बिकॉज आप बोलोगे तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे घर वापस आ जा। सही बात है, एकदम। बट आई वेंट, आई वांटेड टू डू समथिंग, तो गया। लकीली जहाँ जॉब कर रहा था 10 to 6 वाला जॉब खत्म होता था, तो घर आके फ्रेश होके अपना काम लैपटॉप लेके बैठ जाता था कुछ ना कुछ करने के लिए जी। धीरे धीरे करके करता गया। एंड आई एम समवन, मैं ना बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स रखता हूँ। ऑब्वियसली बड़ा ड्रीम आपका एक होता है अल्टीमेट जी। बट मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, बिकॉज आप जब इस जर्नी में निकलते हो ना, यू विल सी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू माइट गेट डिप्रेस्ड, यू स्टार्ट फीलिंग अलोन, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज इट इज नॉट ओनली यू हैव टू कैरी योर टीम। यस, आप अपनी टीम को लेके चलते हो और आप हर किसी को खुश भी नहीं रख सकते। एंड ऐसा होता है, लाइक बड़े लोग बोलते हैं राइट, कि आप जितना ग्रो करते जाओगे ना, आपका सर्कल उतना छोटा होता जाएगा। जी जी। क्योंकि आपके थिंकिंग लेवल या आपकी अचीवमेंट्स लेवल या बहुत सारी चीजें होती है, वो हर किसी के कंफर्ट जोन में नहीं रहता। सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा चल रहा था। तो लकीली आई वाज नॉट समवन हु वाज लाइक, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे ऐसा कुछ, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे, सो हार्डली आई यूज्ड टू वेस्ट माय टाइम। तो वो काम करता गया। लकीली लाइक आई सेड, आई गॉट गुड पीपल अराउंड मी, बिकॉज आपको एक स्टार्टअप खड़ा करना हो तो इट इज नॉट अबाउट अ वन मैन शो। वन मैन शो शायद थोड़े टाइम के लिए सही हो सकता है जी, बट एक टाइम के बाद यू नीड टू डू द टीम वर्क। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड टीम, आई हैव वेरी गुड पीपल अराउंड मी हु आर लाइक मोर देन एम्प्लॉइज, दे आर मोर लाइक फैमिली। शुजात, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और अभी मैं आपके स्टैट्स देख रहा था, लाजवाब स्टैट्स है। मतलब आपने मई महीने का जो मैंने लिंक्डइन पे देखा, आई वाज सो प्राउड टू सी, सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इसके स्क्रीनशॉट रख लिया अपने पास। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने एक ही पेज में सब बता दिया कि भाई आपने किस तरह से आपका नंबर्स हैं क्रिक ट्रैकर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से आपने हिंदी की वेबसाइट भी लॉन्च की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपको बहुत खुशी महसूस होती होगी ये सब चीजें देख करके। यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि मैं टच वुड फ्रॉम लास्ट 6 years में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्योंकि लोग जब बात करते हैं तो दे टॉक ओनली अबाउट सक्सेस। लोग कभी भी आपके स्लीपलेस नाइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे जी, आपकी स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके जो अप्स एंड डाउन्स होंगे, जैसे अभी पेंडेमिक हो गया या लॉकडाउन, ऐसी सारी चीजें होंगी, पीपल नॉट टॉक अबाउट इट। मतलब बहुत लाइक, देखो, आई एम अ बिलीवर, डिजिटल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। वेरी रेयर पीपल टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, राइट। आप कभी देखो, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप किसी ट्वीट पे ट्रेंड कर दिया या किसी को कुछ बोल दिया, दैट इज डिफरेंट जी। बट अगर आप किसी को भी देखोगे ना, वेरी रेयर पीपल पोस्ट अबाउट देयर स्ट्रगल। ठीक है, वो मेरा भी एग्जाम्पल है। लोग अगर आप मेरा भी फीड देखोगे, आई माइट हैव नेवर पोस्टेड एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग जी। आई माइट ऑलवेज पोस्ट अबाउट व्हाट इज राइट, जो मेरे लिए सही हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है। सही बात है। तो वैसा है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स, जैसे मैंने बोला यार, ये है ना, ये एक बंदे का एफर्ट है नहीं, ये बेसिकली वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट नियरली 40 लोग फुल टाइम है, प्लस 200-300 फ्रीलांसर्स हैं। तो उन लोगों का हर एक का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम लोग उस लेवल पे पहुंच पाए हैं। एंड यस, हिंदी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वी हैव गुड एक्सपेक्टेशंस उससे भी, और बहुत जल्दी आपको और 2-3 लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे, जैसे बंगाली, मराठी, तेलुगु, ऐसा हमारा प्लान्स है। जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स आर वेरी एक्साइटिंग। शुजात, कहीं आपके दिमाग में आईपीएल और T20 था दिमाग में, इसलिए आपने हिंदी वेबसाइट लॉन्च करी? ऐसा कुछ था नहीं। देखो, ये इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्यू, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया। हमारा एक्चुअली प्लान था कि इसको लास्ट ईयर ही हम लॉन्च कर दें जी। बट अगर आप अभी, मतलब क्रिकेट अभी इतना ब्राइट हो गया इंडिया में कि आप नेक्स्ट 10 years का इतना बड़ा शेड्यूल है, स्पेशली आईसीसी इवेंट्स वो सब जी, तो वो है। यस, बट हमारे लिए एक बोनस हो गया कि आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप साथ में आ गया जी जी। और तो हमारा प्लान है कि एटलीस्ट उसमें भी हम लोग एटलीस्ट महीने के 10 मिलियन हिट्स लेके आए। इंशाल्लाह जरूर होगा, क्योंकि आपकी मेहनत है और आपका कंटेंट बहुत लाजवाब है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ
कि जब इंसान अपने आइडल से मिलता है तो कैसा महसूस करता है। आपने इरफान पठान से मुलाकात करी, क्या बोला था उन्होंने आपसे पहली बार ट्रैकर के बारे में? यार इसमें ना थोड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। मैं एक्चुअली जब इरफान भाई से मिला ना तो क्रिक ट्रैकर था ही नहीं, मतलब स्कोप में ही नहीं था क्रिक ट्रैकर का। ओके। तो इट वाज अ प्योर फैन बेस। शायद आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को सही मैसेज मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये इरफान से क्लोज है तो इसीलिए इसने ये किया वो किया, बट इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट। मैं एक्चुअली क्रिकेट देखना मैंने स्टार्ट किया लाइक मेरे हाई स्कूल लेवल पे वगैरह में आई वाज द कैप्टन ऑफ माय फुटबॉल टीम स्कूल की। तो मैं फुटबॉल ज्यादा देखता था। आई यूज्ड टू फॉलो मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेन धोनी मेरे को बहुत अच्छा लगता था जी। तो वो सब करता था मैं। बट जब एक दिन मैं ऐसे, माय डैड इज अ वेरी बिग क्रिकेट लवर। ओके। तो वो डोमेस्टिक मैच हो या कुछ भी हो वो कुछ नहीं छोड़ते, वो टीवी लगा दिया तो मैच चल रहा है तो मैच चल रहा है। तो एक दिन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल जी, और मैंने शायद इस चीजों का जिक्र बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी किया है कि इरफान पठान ने एक एडम गिलक्रिस्ट को यॉर्कर डाला था जी 2003 की सीरीज में। तो वो मेरी मेमोरी में स्टक कर गया था जी। और मुझे उस टाइम पे टू बी फ्रैंक मुझे पता भी नहीं था कि क्रिकेट में 6 बॉल होते हैं एक ओवर में। ओके। तो बाद में जब मैंने, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता था, मुझे अच्छे से याद है, और मेरे घर पे न्यूज़पेपर देख रहा था तो मुझे एक फुल पेज इरफान पठान की स्टोरी उसमें लिखी हुई थी ओके कि हाउ ही मेड इट इनटू द इंडियन टीम कमिंग बीइंग फ्रॉम नोवेयर। तो उन्होंने कैसे इंडियन टीम में किया। तो आई वाज मोर, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो इमोशनली मैं बहुत अटैच हो गया उस चीज से कि अगर आप कुछ करना चाहो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो इट इज नॉट लाइक कि आप नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन और आपका कंफर्ट लेवल, आपको कैसे रहना है, आपको क्या 10 to 6 का जॉब करना है या आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ के इंडिया के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है। इट इज ऑल इन योर हैंड्स जी। तो ऐसा हुआ। तो इट माय ओनली ड्रीम वाज कि मैं लाइफ में कभी एक बार इरफान पठान से मिलूं एटलीस्ट, क्योंकि मेरे घर पे ना मैं पहले इरफान के कटआउट रखता था। मतलब न्यूज़पेपर आया तो मैं न्यूज़पेपर सामने से नहीं खोलता था, पीछे से खोलता था, जैसे स्पोर्ट्स का न्यूज आता था जी जी। तो ये सब सारी चीजें थी, तो मेरी ड्रीम थी। तो एक दिन मुझे ऐसे ही लकीली पता चला कि इरफान पठान इज इन बैंगलोर ओके, और वो एमसीए में ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उस दिन क्या किया, मेरे जॉब के लिए छुट्टी की जी, और एमसीए जो है उसके बाहर में कम से कम 4-5 घंटे धूप में खड़ा रहा ओके, जस्ट टू सी ग्लिम्स ऑफ इरफान पठान ओके। तो फाइनली जब मैंने वो ग्लिम्स देखे तो इरफान पठान की गाड़ी निकली तो मैं गाड़ी के पीछे भागा। शायद लोग लड़की के पीछे या बस के पीछे भागते हैं, मैं इरफान पठान के पीछे भागा जी। तो तब लकीली वो जहाँ से उनकी गाड़ी निकली वहाँ पे सिग्नल गिरा था, तो ही वाज सिटिंग इन द कार, पीछे मुरली विजय वाज सिटिंग। तो उस टाइम पे तो इरफान पठान वाज वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर। ही वाज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन टीम। या ही इज स्टिल जैम ऑफ अ गाय। तो गया, मैं उनसे ऑटोग्राफ लिया। आई कुडंट बिलीव कि मैं फेस टू फेस व्हेन यू लाइक यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन एंड यू आइडलाइज हिम, so it is a very big feeling. तो मिला, I just said hi hello to him। तो वो निकल गए, बस 30 सेकंड का शायद मोमेंट होगा वो जी। आज भी मेरे पास वो उन्होंने ऑटोग्राफ जो दिया है वो पेपर आज भी है मेरे पास जी। तो मैं आ गया। देन somehow I figured out कि वो फेसबुक पे है, तो मैंने फेसबुक पे उनको डीएम कर करके स्पैम कर दिया था। तो उनको याद दिलवाया कि मैं कौन हूँ। तो लकीली he was able to understand, he is a very down to earth person। तो आई मेट हिम, तो हाय हेलो। तो इट इज बेसिकली लाइक एक फैन दोस्त बन गया, ऐसा चीज है। I was his fan, तो मैं उनका दोस्त बन गया एंड ही इज स्टिल द सेम पर्सन जी। और उस टाइम भी मैं नौकरी ही कर रहा था। बट जब मैंने क्रिक ट्रैकर स्टार्ट की, शुरुआत की जी, शुरुआत करने के बाद मैंने इरफान भाई को बोला कि इरफान भाई मैंने ऐसा ऐसा एक चीज है कर रहा हूँ मैं जी। तो ही विश्ड मी गुड लक। बोला हाँ करो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। तो मैं नौकरी भी कर रहा था तो क्रिक ट्रैकर भी चला रहा था। इट वाज लाइक दैट जी। बट लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज मोर ऑफ कि हाँ इरफान पठान के आने के बाद क्रिक ट्रैकर स्टार्ट हुआ ये वो सब। बट ही इज अ वेरी गुड गाय। he guided me when I stuck somewhere. He is a very good leader, I would say. कि आपको कहीं पे आप अटक गए, क्योंकि he has experienced everything in his life, ups and downs, success, highest level, everything he has seen. तो हाँ, अभी मैं मतलब लाइफ के ऐसे सिचुएशन में हूँ कि whenever I feel I'm stuck,
आई नो दैट कि हाँ मैं बेझिझक इनसे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो किसी भी लेवल पे आई कैन टॉक टू हिम। बेसिकली ये आपके मेंटर हो गए। हाँ आप ऐसा बोल लो, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको डिजिटल वर्ल्ड का बिजनेस इतना समझ नहीं आता। ट्विटर पे तो वो हाँ बहुत एक्टिव है, बट हाउ मीडिया कंपनी वर्क्स एंड ऑल, तो वो क्योंकि वो तो अपनी क्रिकेट फील्ड से है राइट जी, तो वैसा है। बट इट इज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो जैसे मैंने बोला कि आई एम सेटिस्फाइड विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर आप खुश नहीं रहोगे ना देन यू विल लाइक एंड अप बीइंग इन द मिडिल। क्योंकि लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप जब फील करते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, बिकॉज आई व्हेन आई एम इन फुल फ्लो आई वर्क लाइक रात को 2-2 3-3 बजे ऐसा चलता रहता है। ओके जी, ये चीज है। अब शुजात भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि एक हमारा स्टूडेंट है अखिल, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, और जब उसको पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ तो उसी ने क्वेश्चन खुद तैयार किया बेचारे ने, और उसने कहा कि एक सवाल जरूर पूछेगा इनसे कि कैसे कोई यंग क्रिकेट फैन क्रिकेट ट्रैकर का हिस्सा बन सकता है, काम कर सकता है आपकी कंपनी में। ओके सबसे पहले आपके स्टूडेंट को थैंक यू बोलिए। मैं पर्सनली आई फील मैं अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ कि कोई मेरा फैन बने, बट ऑब्वियसली है प्लान प्रोसेस है कि हम और ग्रो करते जाए। रही बात क्रिक ट्रैकर में काम करने की, यहाँ पे भी ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर यंग और एक्सपीरियंस लोगों के लिए, हर किसी स्टाइल के बंदे के लिए। जी हमारा एक कंपनी का कल्चर है दैट वी हायर पीपल एंड वी ग्रूम देम। ओके इंस्टेड ऑफ हम लोग मोस्टली बहुत ही रेयर है जब आप एक्सपीरियंस बंदों को हायर करते हैं। हम लोग इनफैक्ट लोगों को हायर करते हैं। 90% ऑफ क्रिक ट्रैकर का जो टीम है वो हमारे साथ जब काम करने आए थे उनको कुछ ABCD नहीं पता था, बट दे वेर पैशनेट, उनको क्रिकेट में कुछ करना था, दे हैड आइडियाज। सो क्रिक ट्रैकर ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको करियर बनाने का अपना एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से वो अपने आप को अपनी एक वॉइस दे सकते हैं लोगों के लिए। आई थिंक दैट इज द रीजन वी आर क्वाइट सक्सेसफुल, बिकॉज बहुत सारी जगह पे ना लोग आपकी डिग्री मांगते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग आपको दूसरी चीजों का टेस्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप क्रिकेट पैशनेट हो। वो एक्चुअली ऑफिस बॉय को भी हम लोग ये बात पूछते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि आप जब पैशनेट नहीं होगे ना सो आफ्टर सम टाइम यू गेट बोर्ड आउट ऑफ। यस तो कोई भी यंग बंदा हो, ऑल ही हैज टू डू इज हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाए, वहाँ पे उनको डिटेल्स मिलेंगे कि किसको कैसे कांटेक्ट करना है, वेदर ही इज एक्सपीरियंस ही इज नॉट एक्सपीरियंस। माय ओनली रिक्वेस्ट टू एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर क्रिक ट्रैकर इज बी क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, सिर्फ अपना CV अटैच कर दिया और आपको उसने भेज दिया और आपको कुछ पता ही नहीं और क्लूलेस, उसमें सिर्फ लिखा होगा कि आप कौन सी कॉलेज से हैं, आपने क्या पास आउट किया है और आपका पैशन क्रिकेट है, बट डिस्क्राइब नहीं करते। So that is only thing, but we love to get passionate people on board, groom them, guide them, help them grow in their careers. बहुत नेक ख्याल है आपका और बहुत नेक बातें की आपने। मेरे ख्याल से अखिल इस चीज को बहुत गौर से सुनेंगे और अप्लाई भी करेंगे। बहुत मैं बोलूंगा बहुत तरक्की आपने हासिल करी हुई है, लेकिन इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है लीडरशिप जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैसे अपनी लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करेंगे? यार मेरा लीडरशिप का स्टाइल है ना, मैं थोड़ा एग्रेसिव बंदा हूँ। आई एम समवन, मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव होके काम करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई गिव पीपल फ्रीडम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो आपकी कंपनी में आके फ्रॉम डे वन दे माइट स्टार्ट फायरिंग, और थोड़े लोग होते हैं दे माइट नीड सम टाइम, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग अपना स्टाइल होता है। So I let them express themselves. When they are committing some mistake, I try to guide them कि हाँ भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है। इनफैक्ट हमारे पास ना जो बंदे फ्रेशर बन के आए थे हमारी कंपनी से जाने के बाद भी they are working in one of the leading cricket websites now. So it is a big good proud moment for me because I'm not someone कि मैं किसी का success तोड़ दूं। If someone is capable and has that potential, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो I would love to guide them and
टेक देयर करियर टू न्यू हाइट्स एंड न्यू लेवल्स। क्योंकि अगर आप नए लीडर्स पैदा नहीं करोगे ना तो देन यू आर अ सेल्फिश पर्सन। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि नहीं ये मेरे हाथ के नीचे ही रहेगा। क्योंकि हु नो समवन इनसाइड माय टीम इटसेल्फ वो शायद मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, बट वो किसी डर की वजह से या किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से शायद वो ओपन अप नहीं हो रहा है जी। सो वी फोकस ऑन द एरिया वेयर कि भाई आप ओपन अप हो, आप टेंशन मत लो। और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप फाउंडर से बात करने के लिए डरते हो, तो वी हैव क्रिएटेड लेयर्स। क्या ठीक है, आप किसी चीज को आप आपके फाउंडर से डायरेक्ट कन्वे नहीं कर सकते तो यू हैव डिफरेंट पर्सन, तो आप उनको कन्वे करो और उनसे डिस्कस करो ताकि वो एक कंफर्ट लेवल में रहे और कंफर्ट जोन में रहे। बहुत सही। और एक्चुअली मेरे को लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखाया है एज अ लीडर ऑल्सो, बिकॉज आई एम समवन हु एडमिट्स माय मिस्टेक्स एज वेल, कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ना एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर बना हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद ही से बनना चाह रहा था। तो वो बनने के बाद आप गलतियां करने के बाद, ठोकर खाने के बाद ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सही बात है। तो वो गलतियां सही रास्ता भी दिखाती है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, वो आपको ज्यादा बेहतर बनाती है, बेहतर आने वाले कल के लिए। राइट। और ऐसा है ना, यू नीड टू हैव दैट मेंटल पीस आल्सो इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। या अगर आपको नहीं है, आप यू डोंट हैव दैट राइट बैलेंस, देन जैसे मैंने बोला कि आप बीच में लटक जाओगे एंड यू विल हैव नो आइडिया। बिकॉज हमने खुद देखी है कि कितने स्टार्टअप्स आते हैं, कितने स्टार्टअप्स जाते हैं। सही बात है। लकीली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ आवर गुड टीम एंड जैसे आपने बोला मतलब कि क्रिकट्रैकर का कंटेंट इज रियली नाइस, तो वी हैव बीन इन द मार्केट। लकीली वी आर डूइंग क्वाइट गुड, और आने वाले समय में यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन क्रिकट्रैकर। मुझे पता है शुजात आपका वक्त बहुत कीमती, लेकिन जाते जाते बस एक सवाल और पूछना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे अपनी तरफ से दर्शकों के लिए कुछ बोलें। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या बनने वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा छोटा सा एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। मेरा मैसेज यार ऐसा रहेगा कि अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीख सकते हो या उसका करेज है, तो इस लाइन में आना। कभी भी सजी हुई थाली या सजा हुआ प्लेट आपको टेम्पररी सक्सेस दे सकता है, टेम्पररी खुशी दे सकता है, बट आई बिलीव कि आप जब तक ठोकर नहीं खाओगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं देखोगे, आपको रियल सक्सेस का टेस्ट लेने का कोई मजा नहीं आएगा। तो वेट, बी पेशेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड डोंट स्प्रेड द वर्ड until unless you're confident about something। ये लोगों में होता बहुत ये है कि बैठे बैठे 10 आइडिया के ऊपर बात कर लिए, लॉजिकली या इलॉजिकली। बट अगर आप किसी चीज के लिए सीरियस हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वेरी गुड थिंग, नेटवर्किंग इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आप एक प्रॉपर उसको पेपर पे डालो, आप देखो कि हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योरसेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने खुद के सर्टेन गोल्स होते हैं। तो क्या मैं इस चीज को 1 साल पूरा दे सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को अगले 5 साल दे सकता हूँ? बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन सिचुएशंस। किसी की फैमिली उसको बहुत अच्छा बैक कर रही होगी, किसी की फैमिली बैक नहीं कर रही होगी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। तो डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग्स, बट बी कॉन्फिडेंट, डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, बिकॉज पीपल विल लाफ एट यू at your early stage, but the same people will come and congratulate and hug you and wish you when you do good. So I am live example of that. Yeah. So this would be my advice to all the people. शुजात, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। आपने वक्त निकाला इंटरव्यू के लिए, अपना 30 मिनट दिए मुझे, और आई एम श्योर लोग आपको बहुत दुआ देंगे, क्योंकि ये सब जरूरी बातें थी जो आपने बोली, और आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बे की अलग बात होती है, और आपने अपना तजुर्बा मेरे साथ साझा किया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। Thank you so much, Haider. Thank you so much for inviting me on your platform, and good luck to you as well. Do good in your career. थैंक यू वेरी मच। हम अपना आज शो यहीं खत्म करते हैं। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग ये कंटेंट बनाने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।